बाप की शान में किसी ने बड़े खूबसूरत अशार कहे हैं। अपने अपने अब्बा, अपने बाप, अपने वालिद को बिल्कुल सामने रखते हुए आप ये खूबसूरत अशार सुने, आपके दिल को छू लेंगे कि अजीज मुझे रखता है वो रगे जां से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं है मेरी मां से। वो मां के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता है, यही वजह है कि मुझे चूमने से वो झिझकता है। वो आशना है मेरे हर दर्द से हर दम, जो खुल के रो नहीं पाता मगर सिसकता है। जुड़ी है उसकी हर हां फकत मेरी हां से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं है मेरी मां से। हर एक दर्द वो चुपचाप खुद ही सहता है, तमाम उम्र वो अपनों से कट के रहता है। वो लौटता है कहीं देर रात को, वजूद उसका पसीने में ढल के बहता है। गिले हैं फिर भी मुझे ऐसे चाक गिरेबाज से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं है मेरी मां से। पुराना सूट वो पहनता है, कम वो खाता है, मगर खिलौने सब मेरे खरीद लाता है। वो मुझको सोते हुए देखता है जी भर के, न जाने क्या सोच के वो मुस्कुराता है। मेरे बगैर है सब ख्वाब उसके वीरा से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं है मेरी मां से। इस वीडियो में मुझे एक बाप की बेइंतहा मोहब्बत अपनी औलाद के लिए नजर आई, जिसको 18 साल के बाद औलाद जैसी नेमत से अल्लाह ने नवाजा, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आप देख सकते हैं जैसे ही बच्चे पर उस बाप की नजर पड़ती है तो वो खुशी से दीवाना हो जाता है। ये बाप अपने बच्चे को गोद में लेकर किबला रुख होकर सजदे में गिर जाता है, सजदे शुक्र बजा लाता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और सारे घर वाले भी उस बाप की इस खुशी में शरीक हो जाते हैं। इस वीडियो को देखकर मैं जरा जज्बाती हो गया, इसलिए वीडियो बनाने पर मजबूर हुआ। आप भी जज्बाती हो गए होंगे। और ये बात बिल्कुल सच है कि औलाद अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत होती है। औलाद के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, कहां कहां नहीं जाते, कितनी कितनी मिन्नतें मांगते हैं। मस्जिद हो, दरगाह हो, मौलवी हो, बाबा हो, आमिल हो, साधु हो, गर्ज के कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ते जहां से कोई उनको उम्मीद दिलाए। लेकिन याद रखें, औलाद का देने वाला सिर्फ अल्लाह है। कब देना है, कितने देना है, ये सब अल्लाह की तकसीम है। इस ख्वाहिश के लिए अल्लाह के दर के अलावा कोई और दर नहीं है। सब मोहताज है अल्लाह तबारक व तआला के। इसलिए जब भी मांगे अल्लाह से मांगे, क्योंकि देने वाला सिर्फ अल्लाह है। औलाद क्या, हर चीज, एक पत्ता भी हिलने में अल्लाह की इजाजत का मोहताज है। तकमीली औलाद की ख्वाहिश बुरी नहीं है, बल्कि फितरी चीज है। लेकिन किसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शिर्क और कुफ्र की हद तक चले जाना गुनाह है। देखिए, नेक औलाद तो आंखों की ठंडक होती है और बुरी औलाद सीने में आग की तरह होती है। नेक औलाद माँ बाप के लिए सदक़े जारिया होती है। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है। इसीलिए कहते हैं कि औलाद के लिए जायदाद छोड़ जाने से अच्छा है कि दुनिया के लिए नेक औलाद छोड़कर जाओ। ये दुनिया के लिए जायदाद होगी। औलाद को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन मत बनाओ। देखिए, औलाद को पैदा करना, पालना, पोसना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये काम जानवर भी सदियों से बहुत अच्छे तरीके से करते आए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। असल बड़ा काम तो उनकी सही तरबियत करना है, उनको नेक बनाना है। और सही तरबियत आपका वक्त और तवज्जो चाहती है। अगर आपने सिर्फ औलाद को पैदा किया, पाला पोसा और बड़ा किया, तो आपने सिर्फ जानवरों की बराबरी की है। और अगर आपने बच्चों को दीनदार बनाया, उनके दिल में खौफ खुदा डाला और उनके दिल में इंसानियत, मानवता, हमदर्दी उनके दिलों में भरकर आपने उनको बड़ा किया है, तब आपने इंसानों की बराबरी की। इसलिए औलाद मांगे, सिर्फ अल्लाह से मांगे, लेकिन जब भी मांगे तो अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत है कि जब भी वो औलाद के लिए दुआएं मांगते थे तो ये दुआ करते थे कि अल्लाह नेक औलाद अता फरमा।
वरना औलाद अगर नेक न रही तो जिनकी औलादें बिगड़ी हुई है, जिनकी औलादें बुरी निकली है, उन माँ बाप से पूछो। वो कहते हैं कि हम बे औलाद अच्छे थे, हम बे औलाद खुश थे। इसलिए औलाद हो लेकिन नेक हो, सेहतमंद हो, दीनदार हो, ये अल्लाह से मांगते रहे। ठीक है, ये वीडियो देखकर थोड़ा सा मैं जज्बाती हो गया था, तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। और फिर इसी निस्बत से कुछ औलाद के ताल्लुक से भी मुझे बोलना था, तो वो मैंने आपको सुना दिया है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से भी हमेशा की तरह बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तब तक